क्योंकि छात्रों को किताबें नहीं दी है, ऑफलाइन एग्जाम में छात्र फेल हो जाएंगे। हाइब्रिड मोड दीजिए, जो छात्र ऑफलाइन में कंफर्टेबल है वो ऑफलाइन देगा, जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है ऑनलाइन देगा। हम ये मांग कर रहे थे और हमारी मांगे सुनने के बजाय ये मनमाना जो रवैया है वाइस चांसलर का, वो यहाँ पे धारा 144 लगा देता है। पिछले 4 दिन से धारा 144 लगी है। कैंपस में धारा 144 नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कैंपस में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम छात्र, हमारा ये अधिकार है। इसको चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। स्वागत है आपका नेशनल दर्शक में। मैं हूं आपके साथ बनी सभी। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीओ कैंपस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी शिक्षा को लेकर। यहाँ पर इन्होंने पोस्टर भी लगाया हुए हैं, शिक्षा नीति रद्द करो, क्यूट रद्द करो। ये जो इन्होंने सब यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी देखिए इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं, इधर की साइड भी इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, उसमें दिखाना चाहूंगी आपको पोस्टर इन्होंने लगा हुआ है। धारा 144 लागू करने की मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। किस तरह से जो पुलिस है वो कैंपस के अंदर घुस जाती है, छात्रों पे मारपीट की जाती है, उन्हें घसीटा जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर ये सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीज हुई जिससे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मेन मुद्दे क्या है, किसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये सिखाया जाता है फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वहाँ पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर धारा 144 लगवा देते हैं। छात्र क्या कर रहे थे? छात्र अपनी मांगे उठा रहे थे। छात्र ये कह रहे थे 1 महीने बाद एग्जाम है, आप हमें बुक्स दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। छात्र ये कह रहे थे कि ओबी दे दीजिए, क्योंकि छात्रों को किताबें नहीं दी है, ऑफलाइन एग्जाम में छात्र फेल हो जाएंगे। हाइब्रिड मोड दीजिए, जो छात्र ऑफलाइन में कंफर्टेबल है वो ऑफलाइन देगा, जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है ऑनलाइन देगा। हम ये मांग कर रहे थे और हमारी मांगे सुनने के बजाय ये मनमाना जो रवैया है वाइस चांसलर का, वो यहाँ पे धारा 144 लगा देता है। पिछले 4 दिन से धारा 144 लगी है और हम मांगे उठाते हैं तो यहाँ के जो एसीपी हैं, डीसीपी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, वो छात्राओं को खदेड़ के बस में धकेला जाता है। हमारी एक साथी थी, उसको वो बेहोशी की हालत में भी उसको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको डिटेन होना पड़ेगा। हमें धमकी दी जाती है कि आप पे केस हो जाएगा। ये क्या तरीका है? ये क्या बर्बरता है? क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है? ये जनता विरोधी और ये छात्र विरोधी जो रवैया दिल्ली पुलिस का है, हम इसका विरोध करते हैं और तुरंत मांग करते हैं कि धारा 144 जैसी जो चीजें हैं इसको यहाँ से हटाइए। कैंपस में धारा 144 नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कैंपस में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम छात्र, हमारा ये अधिकार है। इसको चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हमसे कोई भी अधिकार पुलिस को किसने इतना अधिकार दिया कि वो कैंपस के अंदर चली गई? धारा 144 भी लगा दी। जब तक प्रोक्टर की बिना मर्जी के ये सब नहीं हो सकता। देखिए, इसमें हम साफ देख रहे हैं कि ये वाइस चांसलर के इशारों पे दिल्ली पुलिस चल रही है। जब तक वाइस चांसलर और हम लोग देखते हैं कि दिल्ली पुलिस का गठजोड़ है, वो नहीं चाहते कि इस तरीके का मूवमेंट हो। रीओपन डीयू का मूवमेंट हमने लड़के जीता है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन तेज हो, वो नहीं चाहते कि कैंपस के स्टूडेंट यूनाइट हो, इसलिए इनका गठजोड़ है। इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हुई कि धारा 144 जैसी चीजें यहाँ पे लागू करने की उनकी हिम्मत हुई। तो हम इसलिए इस विरोध करते हैं और आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए कॉल किया है कि इस तरीके की जो धारा 144 यहाँ पे लगाई जाती है, इसको तुरंत हटाया जाए और जो लोकतांत्रिक आवाजें हैं उसका दमन जो होता रहता है, प्रदर्शन को दबाने की जो लगातार प्रक्रिया जारी है, सिर्फ कैंपस में नहीं, पूरे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एंटी पीपल लॉज लाए जाते हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए यूएपीए, टाडा पोटा जैसा उसका मिसयूज किया जाता है। किसने किया जाता है? ताकि जो आवाजें उठा रहे हैं उनको दबा दिया जाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। आज डीयू जैसे सेफ कैंपस में भी इस तरीके की हरकतें अगर कर रही हैं तो इसका हमें जरूरत है कि हम इसका विरोध करें और इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करें। इस आंदोलन में वो जो छात्र हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं कि हमें सच में लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी आवाजें उठा सके, उनको सड़कों पर लेके आए, क्लासरूम से निकाले और सड़कों पर लेके आए और ये उनके साथ हम मांग उठाए कि हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अच्छा, ये जो धारा 144 लगाई गई है, किसके कहने पे लगाई गई है? ये ऑब्वियस सी बात है कि वाइस चांसलर के कहने पे ही लगाई गई है, ताकि हम अपने राइट, मतलब जो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें बुक्स वगैरह दी जाए, ओबी मोड दिया जाए, कि वो हमें ना मिले, इसलिए। अच्छा, मतलब बुक्स वगैरह ना मिले इसलिए कि धारा 144 लगा दी? हाँ, कि हम प्रोटेस्ट ना कर पाए, ताकि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें हमारी सुननी पड़ेगी और हमें देना पड़ेगा, हमारी डिमांड्स ओबी मोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ाया नहीं गया, स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो फेल
हो जाएंगे। और अगर उनको ओबी मोड दे देते हैं तो बच्चे के पास एक चांस है कि वो एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर उन्हें ओबी मोड नहीं दिया जाता, ऑफलाइन एग्जाम देते हैं वो, तो ऑब्वियस सी बातें फेल हो जाएंगे। हमसे कहा गया कि अगर आप लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे तो आप लोगों का मतलब जो फ्यूचर है खराब हो सकता है, धारा 144 लगेगी। तो फ्यूचर तो वैसे भी खराब हो रहा है ना, हम बिना एग्जाम दिए जब बिना पढ़े एग्जाम देंगे तो फ्यूचर तो वैसे भी खराब हो रहा है, फेल होंगे, बैक आएगा। क्लासेस ऑनलाइन हुई, पेपर बोल रहे हैं कि ऑफलाइन दो। हाँ, तो ये चीज गलत है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम भी लेना चाहिए। और जब ये ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बच्चे पहले भी ऑफलाइन दे रहे थे। अच्छा, मतलब अगर बच्चे ओबी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उनको सुनने की जगह धारा 144 लगा दी। उन पे धारा 144 लगा दी गई कि इन्हें हमें ओबी मोड ना देना पड़े, हम प्रोटेस्ट ना कर पाए। और हमसे ये भी कहा गया कि हमारा फ्यूचर इससे खराब हो सकता है। बच्चों को डराया धमकाया गया, डिटेन कर लिया गया। अच्छा, जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो किस तरह की बर्बरता पुलिस वालों ने आपके साथ की? जब हम लोग 2 दिन पहले कैंपस के बाहर जब प्रोटेस्ट हुआ तब हमारे दोस्तों के साथ उन्होंने किसी के बाल पकड़े, मेरे एक दोस्त के पेट पे उन्होंने मारा, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक उसको वहाँ दर्द रहा। और उसके बावजूद भी जब पुलिस स्टेशन में भी लोगों को मार के और जब किसी को लगी हुई है तो पुलिस ने उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया कि वहाँ पे उन्हें बिठाया गया हो, उनसे लगातार सवाल किए गए और वहाँ पे भी उनके साथ बहुत बुरी तरह से। अच्छा, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा? हाँ, उन्होंने मारा गया है। बस में जाते वक्त उन्होंने बहुत खींचातान किया लड़कियों के साथ भी और हमारे एक दोस्त के साथ उसकी गर्दन पे भी चोट आई। तो किसके कहने पे ये सब चीजें की जा रही हैं? देखिए, आप बहुत टाइम से डीयू में इस तरह का माहौल बनाया गया है कि छात्र लगातार, कभी क्लासेस नहीं हो रही थी, पैंडेमिक के बाद से क्लासेस नहीं हो रही थी, उसके बाद प्रदर्शन जारी रहा, तब जाके क्लासेस के लिए वीसी ने अपनी फाइनली मार्च में जाके क्लासेस स्टार्ट हुई और उसके बाद 2 महीने बाद वो एग्जाम्स भी दे देते हैं, विच इज़ नॉट द वे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेजेस वर्क। पैंडेमिक के बाद से ये माहौल इस तरह से खराब हुआ है कि पुलिस हर जगह यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, कैंपस हो या फिर आज वीसी ऑफिस से जब हम डीसीपी के मार्च भी कर रहे हैं, जो कि पहले होता था। हमेशा अपनी मांगों को लेकर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, हमारा राइट है, which is being denied to us in certain circumstances which they call are due to pandemic or some emergency or law situation, which isn't true. So I think this is something which needs to be stopped, and therefore students have to unite in larger numbers and collectively only we can fight this. अच्छा, आप लोगों की और क्या मांगे हैं कि जो एक तो ओबी एग्जाम हो, उसके अलावा और क्या मांगे? हमारी यही मांग है, जैसे कि सोल के स्टूडेंट है जो, तो सोल स्टूडेंट को ना तो स्टडी मटेरियल मिला है, ना क्लासेस टाइम पर मिलती है, ना रिजल्ट टाइम पर मिलता, इनमें से कुछ भी टाइम पर नहीं होता है और जिस वजह से स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता अपने रिजल्ट के लिए, अपने स्टडी मटेरियल के लिए, अपनी क्लासेस के लिए। और जो क्लासेस होती भी है वो बहुत ही कम संख्या में होती है। इतनी कम संख्या में क्लासेस होगी तो फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा? यही मांग है हमारी ओर पे। और जो पुलिस का जैसा रवैया रहा है परसों, वो बहुत बेकार रवैया था। स्टूडेंट के चोट भी लगी है, कपड़े भी फटे हैं स्टूडेंट्स के, इसी के विरोध में। अच्छा, तो प्रोक्टर ने कुछ आपका आश्वासन दिया है कि नहीं? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हो तो करते रहो, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया? नहीं, ना वीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया और जो ना ही जो परसों जो हुआ था छात्रों के साथ गलत व्यवहार, ना उसके खिलाफ कुछ हुआ है। अच्छा, छात्र यहाँ पर पिट रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, धारा 144 लगा रहे, लेकिन प्रशासन को कोई सुधि नहीं है। कोई सूझी नहीं है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। देखा आपने किस तरह से बर्बरता पुलिस ने की है छात्रों के साथ, जो अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर मारपीट की जाती है, उनको खींचा जाता है, पुलिस के द्वारा उनको लातें मारी जाती हैं, पुलिस कैंपस के अंदर घुस जाती है। तो ये सब चीजें वो किसके इशारे पर हो रही है? यहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लगातार पुलिस की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं कि आप पे धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है, मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो प्रशासन है, डीयू प्रशासन, वो अभी तक सो रहा है, उसे कोई सुध नहीं है कि उसके जो छात्र हैं उनके साथ क्या हो रहा है।
मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनुष के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।